हाइपरबोला का आपसे कहना है कि आप मुझे अच्छी तरीके से समझ लो, उसके बाद हाइपरबोला के सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हो। ये मेरा कहना नहीं है, ये हाइपरबोला का कहना है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में 11वीं क्लास के मैथमेटिक्स में हाइपरबोला बताने वाले हैं और पूरा फील देकर बताएंगे, आपको फील आ जाएगा। और जब मैथ में फील आना शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि आप मैथ सीख रहे हो। तो चलिए पूरा बेसिक से बताएंगे, क्योंकि बेसिक पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं, बेसिक पढ़ाना आप उनकी आदत है। तो यार चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात मैं आपको झलका दूं कि यार हाइपरबोला के लिए ई का मान क्या बनेगा, और दो चीजें बता चुके हैं कि पैराबोला के लिए ई का मान क्या होता है और इलिप्स के लिए ई का मान क्या होता है। तो बच्चों, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इफ ई इक्वल टू 1 ले लूं, तब बताइए कॉनिक सेक्शन में किसका पिक्चर बनेगा। सर अगर हम होते तो मेरा पिक्चर बनता। नहीं रे बाबा, यहां पे पैराबोला का पिक्चर बनेगा। ये दिमाग में छाप लो कि अगर ई का मान 1 हो जाए तो जो पिक्चर बनेगा वो पैराबोला का बनेगा। इफ अगर ई का मान 0 से बड़ा ले लिया जाए और 1 से छोटा ले लिया जाए, तब कॉनिक सेक्शन में जो पिक्चर बनेगा क्या बता सकते हैं? कहेंगे सर इलिप्स का पिक्चर बनेगा। सही बात। और यहां पे देखिए, इफ जब ई का मान 1 से बड़ा ले लिया जाए तो कॉनिक सेक्शन में जो पिक्चर बनेगा वो पिक्चर किसका होगा? हाइपरबोला का होगा, जो आज बतानी है। क्या दोस्तों यहां तक बात समझ में आई? अब कहेंगे सर ई क्या होता है? तो बच्चों पिछले क्लास में बताए हैं ई क्या होता है। कहेंगे सर इंट्रिंसिटी होता है। और इसका डिफिनीशन क्या होता है? तो बच्चों यहां पे समझो, इसका डिफिनीशन ई बराबर क्या होता है? कहेंगे सर याद है, पी एफ अपॉन पी एल होता है। मतलब पी एफ और पी एल के रेशियो को हम ई इंट्रिंसिटी, जिसको हिंदी में उत्केंद्रता बोलते हैं। कहें सर यहां तक तो बात पूरी तरीके से झलक गया और दिमाग पे आ गया। अब कहें सर आप मुझे हाइपरबोला दे दो, और मेरी भी चाहत है कि आपको हाइपरबोला दे दूं, लेकिन इसके लिए आपको मुझे 3 चीज देना पड़ेगा। कहें सर हमें भी कुछ देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। पहला, आपको एक फिक्स्ड लाइन देना पड़ेगा। दूसरा, आपको एक फिक्स्ड पॉइंट देना पड़ेगा। और तीसरा, ई के मान देना पड़ेगा। अगर चीजें मुझे आप दे देते हो तो मैं सीधे आपको हाइपरबोला बनाकर आपको दे दूंगा। उसके बाद उससे आप देखना और नजर मिलाना। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं, देखते रहिए। चलिए, मुझे पता है कि आप मुझे तीनों चीज दे दिए हो। तो सबसे पहले यहां पे हम फिक्स्ड लाइन ले लेते हैं। ये देखिए, फिक्स्ड लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिस। और यहां पे एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं, जिसको यहां पे हमने बोल दिए एफ। ये जो पॉइंट एफ देख रहे हो, ये फिक्स्ड पॉइंट है। क्या बात है। और यार कहें सर 2 चीजें तो यहां पे मिल गई। एक डायरेक्ट्रिसेस मिल गई जो फिक्स्ड लाइन होता है, और दूसरा फोकस मिल गया जो फिक्स्ड पॉइंट होता है। कहें सर क्या अभी आप बना सकते हो हाइपरबोला? इतनी में मेरी अभी औकात नहीं कि ये 2 चीज को लेकर मैं हाइपरबोला बना दूं। लेकिन हां, अगर यहां से एक चीज मुझे मिल जाए तो सीधे आपके हाथों में हाइपरबोला थमा दूंगा। कहें सर वो क्या? ई का मान दे दो। तो बच्चों ई का मान हाइपरबोला बनने के लिए 1 से अधिक होनी चाहिए। तो चलिए ई का मान 2 ले लेता हूं, और ई बराबर 2 का हम यहां पे हाइपरबोला तैयार करेंगे। तो एक ऐसी पॉइंट की हमें तलाश करना होगा यार, जिसके लिए पी एफ अपॉन पी एल आपको क्या दे दे? 2 दे दे। तो चलिए एक काम करते हैं, यहां पे एक पॉइंट P ले लेते हैं, और इस पॉइंट की कमाल देखिए। और ये जो लाइन देख रहे हो ना, इस लाइन को हम L बोल देते हैं। और यहां से यहां तक की जो लेंथ है, अगर इसको हम 12 यूनिट बोल दे, आराम से समझना। तो बच्चों यहां पे समझो, इतनी भर अगर हम लेंथ 4 यूनिट ले ले
तो भाई ये कितना हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा। और कमाल की बात है देखो कि यार PF अपॉन PL निकालोगे तो आपको 2 मिलेगा। देख लो, आपसे हम पूछे कि PF अपॉन PL क्या होगा, तो कहेंगे सर पहले तो E होता है और ये यहां पे क्या मिलेगा, तो PF की लंबाई कितना है 8 अपॉन PL की लंबाई कितना है 4। जब आप काटोगे तो 2 बार में जाएगा, तो देखिए दोस्तों यहां पे 2 मिल गया। मतलब कहने का अर्थ है कि यार एक जनरल पॉइंट P मिलेगा, एक जनरल पॉइंट P मिलेगा, और भी लाखों करोड़ों आपको पॉइंट मिलेंगे। वो पॉइंट कुछ इस तरीके से मिलेंगे, आइए मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा आराम से देखना, हर एक एक बात में आपको फील आएगा, हर एक एक बात में आपको फील आएगा। एकदम मैथ में फील आना भी जरूरी है। मैथ की दुनिया इसी से तो चलती है कि मैथ में फील हो। अब देखिए मेरा क्या कहना है, कहना तो कुछ ऐसा है, यहां पे ये देखिए, ये जो कर्व आप देख रहे हो, ये जो आप कर्व देख रहे हो, इसका कमाल देखिए क्या है कि यार चलिए यहां पे एक पॉइंट लेता हूं P, और यहां पे एक बात समझो, इन दोनों पॉइंट को जोड़ दिए और फिर इस पॉइंट को लाइन से जोड़ दिए, और जब आप PF बाई PL निकालोगे ना बच्चों, तब भी आपको यहां पे 2 ही मिलेगा, 2 ही मिलेगा। आप कहीं पर भी पॉइंट ले लो, यहां पे ले लो, इसको इस पॉइंट से जोड़ दो और फिर इसको इस पॉइंट से जोड़ दो, आप इस ए ऊपर रख दो, इसके लेंथ को ऊपर रख दो, इसके लेंथ को नीचे रख दो, जब डिवाइड करोगे आंसर 2 ही मिलेगा। एक कमाल की बात है। एक किस में होता है, केवल हाइपरबोला में होता है, केवल हाइपरबोला में होता है। तो यार यहां पे तो बातें आपको समझ में आ गई, कहेंगे जी सर यहां तक तो पूरी बात क्लियर, और यहां तक बात आपको क्लियर होनी भी चाहिए। अब चलो इसमें हम क्या बताने वाले हैं यार, एकदम गजब की बातें आपको बताने वाले हैं, छू जाएगा ये बातें आपको दिल को। कहेंगे सर क्या ऐसा कोई इधर पॉइंट मिल सकता है जो E बराबर 2 दे दे, तो यहां पे देखिए 12 सेंटीमीटर है, यहां से 12 सेंटीमीटर इधर आ जाओ, एक पॉइंट यहां पे आपको मिलेगा। कहेंगे सर क्या एक ही पॉइंट मिलेगा, ना रे बाबा ना, बहुत सारे पॉइंट मिलेगा इस कर्व पे। तो चलिए इन सारे पॉइंटों से एक हम कर्व की रचना करते हैं। यहां पे देखिएगा, ये समझना बहुत जरूरी है जो मैं बातें आपको बता रहे हैं। चलिए यहां पे देखिएगा, ला ला तेरी बाहों में जीना है। अब यहां पे देखिएगा, यहां से 12 सेंटीमीटर 12 यूनिट लिए है ना, यूनिट बोले हैं, तो चलिए 12 यूनिट। और यहां पे देखिए यार इसका फोकस कहीं यहां पे होगा और इसको F' बोल दिए। तो यार यहां पे देखिए एक डायरेक्ट्रिस और एक फिक्स्ड पॉइंट लेकर आपने यहां पे कर्व बना चुके हैं। वैसे यार एक और यहां पे फिक्स्ड लाइन लेकर और इस फोकस को लेकर यहां पे एक कर्व बनाया जा सकता है। और इसकी कमाल की बात क्या है कि यार यहां पे एक पॉइंट से इसकी फोकस को जोड़ के और ए वाली लेंथ, मतलब हम एक काम करें कि ए वाली मतलब PF, अगर इस पॉइंट को P बोल दूं तो PF आप बटा PL निकाला जाए तभी आपको 2 ही मिलेगा। ये कमाल की बात है। तो दोस्तों यहां पे आप क्या देख रहे हो कि जो हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला में 2 डायरेक्ट्रिसेस होता है, 2 डायरेक्ट्रिस होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यार ये देखिए 2 हाइपरबोला नहीं है, एक ही हाइपरबोला है, ये पूरा एक ही हाइपरबोला है। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। मैं आपको यहां पे केवल अभी फील दिए थे और ये फील आपको आनी चाहिए। तो यार अगर मैं बात करूं कि अगर कोई भी ऐसा पिक्चर बना दे, एकदम छोटा सा यहां पे बना रहे हैं, चलो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखा दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखा दे रहे हैं, अगर कोई ऐसा पिक्चर बना दे तो समझ जाओ ये पिक्चर किसका है जी। कहें सर ये पिक्चर हाइपरबोला का पिक्चर है। किसका पिक्चर है? हाइपरबोला का पिक्चर है। मतलब ए एक्स डैश वाई
y डैश, यानी इसके लिए यहां पे डायरेक्ट रिसेस होगा और इसके लिए यहां पे डायरेक्ट रिसेस होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यार फिल यहां से आपको आएगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। तो यार चलो आगे बता रहे हैं। तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। कहीं सर कैसे गीत गाते हो। अब देखो यहां पे सबसे पहले हम लोग इसमें इंपोर्टेंट टर्म को देखेंगे। तो बच्चों यहां से समझना जरूरी है। अगर यहां से समझ गए तो समझ जाओ कि हाइपरबोला के आप बाप बन जाओगे, बाप बन जाओगे सीधे। यहां पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम आपको हाइपरबोला को दिखा रहे हैं। चलिए आराम से, इसको x तो इधर बोलना पड़ेगा x डैश, और ए वाई तो इधर बोलना पड़ेगा y डैश। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं यार? इधर आ जाओ। हमने क्या बताया कि हाइपरबोला बनाने के लिए एक फिक्स्ड लाइन की आवश्यकता है। तो चलिए एक फिक्स्ड लाइन ले लिए। यहाँ पे एक फिक्स्ड लाइन है और यहाँ पे देखिएगा एक फिक्स्ड पॉइंट की आवश्यकता है। इसको हम F1 बोल दिए और यहाँ पे देखिए ये आपका कर्व देख रहे हो। और दूसरी बात, फिर यहाँ पे हमें इस साइड बनाने के लिए हमें एक और डायरेक्ट्रिस से लेना पड़ेगा और यहाँ पे हमें मिलेगा F2 और यहाँ पे कुछ ऐसा फिर एक कर्व मिलेगा। और ये पूरे पिक्चर को आप क्या बोल सकते हैं? पूरे पिक्चर को हाइपरबोला बोल सकते हैं। कैसे बना अभी आपको बता रहे थे। यार मैं एक ज्ञान की बात बता दूं कि ये जो फोकस होता है इसका जो कोऑर्डिनेट होता है AE, 0 होता है। तो कहेंगे सर आप इसको नहीं भी बताएंगे तो हम बता सकते हैं। क्या होगा बच्चों? -AE, 0 होगा। क्या बात है यार देखो ये जो पॉइंट है ये सेंटर है। ये क्या है जी? यानी हाइपरबोला का सेंटर है। और देखो थोड़ा दिल लगा कर देखना, ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट होता है ए पॉइंट और ये पॉइंट, इसको ए बोल दिए और इसको ए डैश बोल दिए। ये जो पॉइंट होता है इसका कोऑर्डिनेट A, 0 होता है और तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -A, 0 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? कहें सर बिल्कुल। ये देखिए पैराबोला का एक्सिस हो जाएगा, ये पैराबोला का एक्सिस हो जाएगा। और यहां पे और बातें समझिए कि यार मैं एक बात और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लेते हैं वो 0, B लेंगे और यहां पे जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेंगे 0, -B लेंगे। क्या यहां तक बात क्लियर हो पाई? बिल्कुल। और एक बात और समझो, ज्ञान की बात है यार। ये जो आप एक्सिस से देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। और यहां पे ये जो एक्सिस देख रहे हो इसको हम बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। एक कंजुगेट एक्सिस हो गया। क्लियर? अब यहां पे एक सवाल आपसे करेंगे कि यार ये वाली जो लंबाई है ना, इतनी भर जो लंबाई है, देखो बच्चों ये जो आप लंबाई देख रहे हो ना अपनी आंखों से, ये जो लंबाई देख रहे हो इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अब तुम बताओ, इतने पढ़े लिखे जरूर हो कि यहां से यहां तक की लंबाई a है और यहां से यहां तक की लंबाई a है, तो ये टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? कहीं सर लिख दो ना, 2a होगा। अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, अगर मैं बात करूं कि यार इस लंबाई की बात करूं तो यार AB और AB कितना हो जाएगा? यहां पे 2B हो जाएगा। तो मेरी बात दोस्तों आपको समझ में आ गई होंगी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको समझ में आनी चाहिए। और ज्ञान की बात आपको देने वाले हैं। चलिए यहां पे देखिएगा आराम से, अगर एक लाइन ऐसा लूं जो मतलब जो फिक्स्ड पॉइंट से पास करे ऐसे, तो दोस्तों इस लाइन को हम बोलते हैं फोकल कोड। इस लाइन को बोलते हैं फोकल कोड। क्या मेरी बात समझ में आए? अगर मैं कुछ ऐसा लाइन ले लूं जो ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ऐसा लाइन ले लूं
अब यहां पे देखिएगा बच्चों, यहां पे जो ए लाइन आप देख रहे हो या ए लाइन देख रहे हो या ए लाइन देख रहे हो, इसको बोलते हैं डबल कोऑर्डिनेट। इसको हम बोलते हैं डबल कोऑर्डिनेट। और डबल कोऑर्डिनेट में जो डबल कोऑर्डिनेट होता है मतलब हाइपरबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। और इसमें भी एक खास बात समझो यार, डबल कोऑर्डिनेट में भी एक खास बात है कि जो लाइन यार फिक्स्ड लाइन से क्रॉस करती है, फोकस से गुजरती है, उस लंबाई को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम बोलते हैं, लेटस रेक्टम बोलते हैं। ये कैसे निकाला जाएगा इस पे हम काम करेंगे आगे। और ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया, मैंने शुरुआती दौर में यही बताया। और ये जो पॉइंट ए और ए डैश देख रहे हो, ये वर्टेक्स हो गया किसका, हाइपरबोला का। तो मुझे लगता है दोस्तों ये बातें आपको पूरी तरीके से समझ में आई होंगी, इसमें फिल आ गया होगा। यानी यहाँ पे देखिए एफ एंड जो एफ डैश है, F1 लिए हैं और F2 ले लिए हैं। एफ फोकस है और इसका पूरा फोकाई होता है, समझ में आया, 2 है। और यहाँ पे देखिए क्या है जी, जो F1 एंड F2 है वो क्या है, प्लस माइनस आप AE, 0 दे सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो AE, 0 एंड माइनस AE, 0 दे सकते हो। और दूसरी बात और आपको बता दूं कि जो यहाँ पे वर्टेक्स है, वो वर्टेक्स क्या है बच्चों, प्लस माइनस A, 0 है, या इसको आप प्लस A, 0 एंड माइनस A, 0 ले सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? कहीं सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और बता दूं यार, ये जो आप फिक्स्ड लाइन देख रहे हो ना, ए वाली लाइन, ये भी कमाल की लाइन है और ये भी आपका फिक्स्ड लाइन है जिसको डायरेक्ट्रिसेस बोलते हैं। यार इसका जो इक्वेशन होता है x बराबर प्लस a बटा ई होगा और इसके लिए x बराबर माइनस a बटा ई होगा। ये भी अपने आप में डन है जो मैं बातें आपको बता रहे हैं। उम्मीद है कि बच्चों यहां तक आपको फील आ गया होगा और फील आनी चाहिए, फील आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों यहां से इसको हटाते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। अब आपको बताने वाले हैं बच्चों कि स्टैंडर्ड हाइपरबोला क्या होता है। कहीं सर जिसका मुझे था इंतजार, हाँ वही आ गया। चलिए आप लिखेंगे स्टैंडर्ड हाइपरबोला, यहां से आपको इक्वेशन मिलेगा यार। चलो आराम से देखते हैं, आराम से दिल लगाकर बनाएंगे। आप कहोगे सर स्टैंडर्ड हाइपरबोला क्या है, पहले इसका डिफिनीशन तो बता दो। तो इसका डिफिनीशन बड़ा सुंदर है, लिख सकते हैं ए स्टैंडर्ड हाइपरबोला हुज फोकाई आर प्लस माइनस AE, 0, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं AE, 0 एंड माइनस AE, 0 एंड डायरेक्ट्रिसेस x बराबर प्लस A बटा ई एंड x बराबर माइनस A बटा ई एंड E इज ग्रेटर देन 1। स्टैंडर्ड हाइपरबोला उसको बोलते हैं जिसका फोकस प्लस AE, 0 एंड माइनस AE, 0 होता है और उसका डायरेक्ट्रिसेस, उसका जो नियता होता है x बराबर प्लस A बटा ई एंड x बराबर माइनस A बटा ई होता है, और जो E का मान होता है, E का मान 1 से बड़ा होता है। कहें सर अब बनाइए, अब बनाइए, बेचैनी हो गया है स्टैंडर्ड हाइपरबोला देखने के लिए। तो यार सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, एकदम मस्त। देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहां पे चलिए x, तो यहां पे x डैश हो जाएगा, यहां पे y, तो नीचे y डैश हो जाएगा। अब चलो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स लेना होगा। कहें सर अरे यार थोड़ा बन जा रहे अच्छा से। यहां पे देखिए एक डायरेक्ट्रिसेस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स यहां पे लिखेंगे इसको, और यहां पे एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया जिसको F1 बोल दिए,
और यहां पे देखिएगा एक कर्व हो गया। थोड़ा बढ़िया से बन जा रही बाबा, बेइज्जती काहे करा रहे कैमरा के सामने। चलो ठीक उसी प्रकार एक इधर हमें फिक्स्ड लाइन लेना पड़ेगा जो डायरेक्ट्रिक्स होगा और यहां पे एक फिक्स्ड पॉइंट होगा F2 और यहां पे एक कर्व देखिए दोस्तों, ये होल जो पिक्चर देख रहे हो इसको हम बोलते हैं ए हॉरिजॉन्टल आपका हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। अब यहां पे एक बात बताओ यार, यहां पे देखिए ए जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, AE,0 होगा। तो बताओ ए जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, -AE,0 हो जाएगा। ए तो वर्टेक्स होता है, ए क्या हो जाएगा, A,0 हो जाएगा। तो इसको A' बोल दो तो क्या हो जाएगा, -A,0 हो जाएगा। ए जो डायरेक्ट्रिक्स होगा x बराबर +A/E हो जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा, x बराबर -A/E हो जाएगा। और ए जो आप पॉइंट देख रहे हो ए क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। क्या यहां तक बातें समझ में आई? कहें सर यहां तक तो बातें पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल, और आ गया होगा। अब यहां पे देखिए ए जो पॉइंट यहां पे बनता है 0,B होता है और यहां पे जो पॉइंट होगा 0,-B होगा। और ए आपका क्या होता है जी, एक्सिस होता है और इस एक्सिस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। ए ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया और इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, क्या बता सकते हो? कहें सर इस एक्सिस को बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस बोलते हैं। बताओ, पूरी तरीके से पिक्चर तैयार हो गया है, देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिल लगा लो, इससे काम करेगा। ये दिल कभी आपको तोड़ कर नहीं जाएगा। अब यहां पे एक जनरल पॉइंट लेते हैं, P x, y और इन दोनों पॉइंट को जोड़ दिए, बिल्कुल, और इस पॉइंट से इस लाइन को जोड़ दिए। कमाल की बात समझना, इस लाइन को L1 बोल दिए और इस लाइन को यहां पे L2 बोल दिए, इस लाइन को L2 और इस लाइन को L1। मैं बात करूं कि P(F1)/P(L1) क्या होगा, तो कहेंगे सर E होगा। अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी पूछ दूं तो क्या बता सकते हो, कहेंगे सर बिल्कुल रूट अंडर डिस्टेंस फॉर्मूला को याद करेंगे तो कैसे लिखोगे, x - AE द होल स्क्वायर प्लस, फिर बोलो इसको इसमें घटाएंगे तो y - 0 द होल स्क्वायर कर देना पड़ेगा बटा PL1 मतलब ए वाली लंबाई आपसे पूछा जाए कि क्या होगा। तो बच्चों ए वाली लंबाई कैसे निकलेगा, ए जो इस पॉइंट का जो AX है मतलब y एक्सिस से दूरी है, मतलब ए वाली जो लंबाई है बच्चों, इतनी भर जो लंबाई है वो लंबाई कितना है, x है। और इतनी भर जो लंबाई है, ए जो लंबाई है, इतनी भर जो लंबाई है वो क्या है, A/E है। देखो ए पूरा लंबाई x है और इतनी भर लंबाई A/E है, तो इतनी भर लंबाई क्या होगा, x में से इसको काट कर हटाना पड़ेगा, मतलब x - A/E आप बराबर इधर बच्चों क्या है, E है तो E। बस यहां से हम इक्वेशन निकालेंगे रे बाबा, यहां से निकालेंगे, बन जाएगा। तो आई होप डेट अगर पिक्चर को मैं हटा दूं तो अब इसकी कोई लालच नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब यहां पे देखिए, यहां पे रूट अंडर, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक लाइन लिख लेते हैं, x - AE द होल स्क्वायर प्लस, बोलो क्या होगा, y में 0 घटा देंगे y स्क्वायर हो जाएगा बटा, जो बटा में है चुपचाप एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ए भाग में गुना में चला जाएगा तो E × x - A/E हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? अब एक काम करते हैं यार, एक तरफ रूट है और एक तरफ रूट नहीं है, बड़ी दुख की बात है, रोना मत, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे
तो इधर क्या बनेगा, x माइनस ए ई द होल स्क्वायर आ प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इधर क्या होगा जी, ई ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए बटा ई द होल स्क्वायर। बताओ यहां तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, x माइनस ए ई द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, इसका दिल नहीं टूटेगा, ए टूटेगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर ए बटा ई प्लस बी स्क्वायर, मतलब पूरा का स्क्वायर, लिख दो ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब यहां से काम करते हैं, इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए ई प्लस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों गुना कर देखते हैं, तो यहां पे ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए ई होगा, अरे ई से ई स्क्वायर कटेगा, एक ही में इतना से गुना करो इतना, आ प्लस ए से तो ये मर जाएगा, सिर्फ यहां पे ए स्क्वायर। अब देखो इसकी हालत बहुत नाजुक है, क्यों, क्योंकि ए से ए कैंसल, तो बच्चों एक्स स्क्वायर और ए प्लस में उठा लाएंगे, तो माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे क्या है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर आ प्लस वाई स्क्वायर, अब बराबर इधर क्या बच गया, ए स्क्वायर। तो अगर यहां पे कॉमन करना चाहूं तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकता हूं बिना किसी से परमिशन लिए हुए, तो यहां पे 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस यहां पे रखते इसको वाई स्क्वायर को, अब बराबर ए स्क्वायर और ये प्लस में है, माइनस में इधर आएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा। तब आगे यहां पे देखने के प्रयास करो, एक्स स्क्वायर आई इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर, सॉरी यहां पे प्लस वाई स्क्वायर है, आप बराबर क्या कॉमन कर सकते हो, कहें सर ए स्क्वायर कॉमन कर लो, तो 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में मुझे एक दिखनी चाहिए, तो जो यहां पे दिया है उसी से दोनों तरफ भाग दे दो, तो यहां पे एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बताओ यहां तक कहे सर मुझे थोड़ा जलन हो रही है, क्यों भाई, कहे सर इसको काट दीजिए जलन खत्म, तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, अगर मैं कुछ यहां पे माइनस कर दूं तो बच्चों वाई स्क्वायर और यहां पे ए स्क्वायर, इसको पलट देना होगा, ई स्क्वायर माइनस 1, कहें सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अब बराबर ए तो पूरा कट जाएगा ना, एक मिलेगा। अब यहां पे देखिए ए पूरा आपका पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ए तो नेगेटिव होगा नहीं, और ई हाइपरबोला के लिए ई का मान 1 से बड़ा होता है, तो पूरा सॉल्व करिएगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो बी स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो इसकी जगह पर बी स्क्वायर रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। ले लो भाई ले लो, यही आपका इक्वेशन हुआ, दिस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में हाइपरबोला का इक्वेशन यहां पर तैयार है, आप देख सकते हो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी आगे ले लो, सर आपका क्यों ले, टॉपिक समय काम है, हाँ यही होनी चाहिए। चलो यहां से इसको हटाते हैं, हट जा रहे, चलो अब यहां पे देखिए यार, यहां पे ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर हम क्या लिए हैं, बी स्क्वायर। अगर मेरा एक सपना है, यहाँ पे सपना यह है कि हम ई का मान निकालना चाहते हैं, तो ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर, जो गुना में रहता है भाग में ए स्क्वायर। हमें इससे भी नफरत है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या करना होगा, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ये माइनस इधर प्लस 1 हो जाएगा, तो बच्चों ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, इसलिए हमें ई चाहिए,
तो स्क्वायर इधर रूट कर देंगे, 1 प्लस क्या होगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। आप इसको अपने दिल में बसा लो। अगर आपको ए और बी पता रहे तो आप हाइपरबोला का ए निकाल सकते हो। ये बात दिमाग में डाल लो। तो चलिए यहां से इसको हटाते हैं और समझते हैं काम की और बातें। समझते हैं दोस्तों काम की और बातें। आइए अब यहां पे काम करते हैं, हम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालेंगे हाइपरबोला का। तो यार चलो काम करते हैं। यहां पे x, यहां पे x डैश, यहां पे y, यहां पे y डैश। समझते हो ना? चलो डायरेक्ट्रिसेस नहीं दिखा रहे हैं, यहां पे सीधे आप देख लो। ए आपका f1 और ए आपका f2, ए आपका हो गया ए ई कामा 0 और ए पॉइंट हो गया ए माइनस ए ई कामा 0 हो गया। और ए जो लेंथ है, ए जो आप लेंथ देख रहे हो, यही लेंथ आपका लेटेस्ट रेक्टम है। सिमेट्री से बात करूं तो बात तो वही ये हो जाएगा, बात वही होगा, जो आंसर वो होगा वही आंसर ये होगा। अगर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट लिखने में अगर आप सफल हो जाते हो तो समझ जाओ कि ए लंबाई निकाल सकते हो। अगर पी पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट पूछो तो एक्स कोऑर्डिनेट तो बाबा यही होगा, ए ही होगा। आप कहीं सर वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? तो इस हाइपरबोला का इक्वेशन आपको पता हो गया है। एक्स स्क्वायर क्या होता है बोलो? एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। बोलो बात सही है? कहीं सर अभी तो आप बताए थे, तो फिर पूछ क्यों रहे हो? अब यहां पे देखिए, ए जो हाइपर यहां पे एक कर्व पर देखिए एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, तो एक्स जगह पर रख सकते हो ए ई द होल स्क्वायर अब बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसके आगे देख लो क्या होगा। अगर पूरे को आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा बच्चों? ए स्क्वायर ई स्क्वायर बटा नीचे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। ए से मर जाएगा। अगर मैं बातें करूं कि यहां पे ई स्क्वायर, ई प्लस है -1, ए माइनस है पूरा तो उधर जाएगा प्लस में, वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को इधर लाऊं तो बी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर -1 बराबर वाई स्क्वायर। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर गुना कर लो यार बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? कहीं सर आपकी बात अगर समझ में ना आई तो फिर किसकी बात समझ में आएगी? ये भी बात समझना जरूरी है, ये भी बात समझना जरूरी है। हाँ ना तो यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं, ज्ञान की बातें हैं, यहां तक तो बिल्कुल सही है। अब यहां पे देखिए वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का मान कितना आया है? देखो ए रख सकते हो 1 प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब इधर हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटा देनी चाहिए, तकलीफें कम हो जाती है। वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? गुना कर देखो यार, बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4 बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए से मर जाएगा तो वाई बराबर ए सीधे रूट करेगा बी के पावर 4 बटा ए स्क्वायर, तो वाई बराबर प्लस माइनस बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा। वाह क्या बात है! मतलब ए जो लंबाई होगा वो बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा। अगर नीचे लिखना चाहते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो ए ई अकामा क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा। और यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो बी स्क्वायर बटा ए है, और यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो बी स्क्वायर ए है। तो बच्चों ये पूरा लंबाई कितना हो जाएगा? तो हमें ऐड कर देना होगा, मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बटा ए आप प्लस बी स्क्वायर बटा ए। तो बच्चों यहां पे हो जाएगा a और यहां पे हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो बच्चों एक फॉर्मूला यहां पर आपको मिल गया। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप कहेंगे कि सर सिमेट्री से देखो तो इसकी भी लंबाई क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर बाई
ए हो जाएगा। टेंशन लेने का नहीं, आराम से समझने का। तो यहां तक पूरा साफ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आइए बच्चों आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। अब यहां पे हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की और वर्टिकल हाइपरबोला की। आइए बात करते हैं। तो यार यहां पे तो अभी आपको बताया ना सब कुछ यहां पे अभी आपको बताया। कहे सर पीछे क्लास में तो आइडिया मिल ही गया है। और यहां पे इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। ये सब कुछ नहीं लिखे, ये सब तो आपको पता ही होगा टोटल। वर्टिकल हाइपरबोला में क्या होगा, इसका पिक्चर ऐसा जाएगा और इसके लिए जो इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सब कुछ तो टर्म आपको पिछले क्लास से बताते ही आ रहे हैं कि कैसे सेटअप करेंगे इसके और इसके लिए तो कर दिए, इसके लिए कैसे सेटअप होगा आपको पता ही होगा। तो चलो बच्चों क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट्स करिएगा।